भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की छत का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में मार्बल लगने का भी काम पूरा हो चुका है और अब मंदिर के अलग अलग मंडपों के गोपुरम निर्माण की तैयारी चल रही है। राम मंदिर में बन रहे मंडपों की बात करें तो गर्भगृह के ठीक सामने गुड़ी मंडप, दाएं बाएं कीर्तन मंडप, गुड़ी मंडप के आगे नृत्य मंडप और उसके पहले सिंह द्वार के बीच रंग मंडप का निर्माण किया गया है। इस पर हमारे सहयोगी ज्योति जायसवाल की एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का प्रथम तल का काम जो है लगभग पूरा किया जा चुका है। भगवान रामलला के मंदिर में छत ढलाई का भी काम पूरा हो चुका है, मार्बल बिछाने का भी काम पूरा हो चुका है। अब महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी जो आने की बात राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कर रहा था, वो लकड़ियां भी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अयोध्या लाई जा चुकी हैं। वो लकड़ियां जो हैं सागौन की, वो 1855 घन फीट की हैं। अयोध्या में के कारसेवकपुरम में लाकर रखी जा चुकी है। ऐसा मानना है कि सागौन की जो लकड़ी है वो 600 वर्ष तक खराब नहीं होती है। यही कारण है कि भगवान रामलला के मंदिर में उसी से खिड़की और दरवाजे बनेंगे। 26 से 30 मई वो तारीख बताई जा रही है जब काष्ठ समर्पण कार्यक्रम होगा। काष्ठ समर्पण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। समर्पण कार्यक्रम को, जो काष्ठ का समर्पण कार्यक्रम होना है, उसको करने के लिए 16 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें सदस्य के तौर पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी हैं और साथ ही साथ भाजपा के क्षेत्रीय महासचिव कमलेश श्रीवास्तव को भी उस समिति में सदस्य बनाया गया है। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान रामलला के मंदिर में जो खिड़की दरवाजे लगेंगे, उस लकड़ी के, सागौन की लकड़ी जो महाराष्ट्र से आई है, उसका भी समर्पण कार्यक्रम का जो तारीख है वो भी पास आ रही है। 26 से 30 जून की वो तारीख बताई जा रही है जब भगवान रामलला को अयोध्या महाराष्ट्र से आए एकनाथ शिंदे समर्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और भगवान रामलला के मंदिर के लिए उन लकड़ियों का समर्पण करेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को। इंडिया न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या। वहीं राम की पैड़ी पर शुरू हुए दीपोत्सव को जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है, उसको देखते हुए अब राम की पैड़ी के स्वरूप को बदल दिया जाएगा। इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। राम की पैड़ी पर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, अयोध्या का कायाकल्प ही पलट चुका है। मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। ये वही राम की पैड़ी है जहाँ पर हर वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राम की पैड़ी पे मंदिरें हैं, उनको किस तरह से सजाया गया है, उनका जीर्णोद्धार किया गया है। अयोध्या में जो मठ मंदिर है इसी कलर से हैं। खास ख्याल इसका रखा गया है कि उसी कलर से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या की राम की पैड़ी जो है मुख्य केंद्र मानी जाती है। पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ होती है क्योंकि यहीं पर सरयू नदी भी है। तो जो पर्यटक अयोध्या आते हैं, जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं, राम की पैड़ी पे स्नान करते हैं, उसके बाद बजरंगबली का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। और खास बात यह है कि शाम होते ही यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बदल जाती है। यही वो जगह है जो दीपोत्सव के टाइम पर लेजर शो होता है और लेजर शो के साथ साथ अगर शाम को आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे भगवान रामलला से संबंधित कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी की गई है कि पर्यटक जो आते हैं वो यहाँ पर आकर लुत्फ उठाते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है क्योंकि भगवान रामलला के मंदिर से ही सटा हुआ राम की पैड़ी है। इंडिया न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल। वहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में बनाया गया लता चौक पर भी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यटन विभाग अयोध्या में आने वाले पर्यटकों का खास ध्यान भी रख रहा है। अयोध्या में दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यटन विभाग अयोध्या आने वाले पर्यटकों का खास ख्याल रख रहा है। अयोध्या के मैं इस वक्त नया घाट चौराहे पर मौजूद हूँ। ये वही नया घाट चौराहा है जहाँ पे इस चौराहे का नाम बदलकर लता चौक कर दिया गया है। लता मंगेशकर के स्मृति में इस चौराहे को बनाया गया था। सीएम योगी ने इसका उद्घाटन भी किया था। लता मंगेशकर चौक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लता मंगेशकर जी ने ही भगवान राम से के तमाम ऐसे भजन गाए थे और इस चौराहे
भगवान राम के भजन भी सुनाई देते हैं, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ था। यही कारण है कि इसका नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया। और अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए ये चौराहा जो है वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है। मुख्य चौराहा ये माना जाता है, आने वाले पर्यटक यहीं पे रुकते हैं, तमाम बसें, तमाम गाड़ियां यहीं पे आके रुकती हैं। पर्यटकों के लिए ये चौराहा जो है ये पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं। शाम होते ही यहाँ पे लता मंगेशकर जी के भजन भी सुनाई देते हैं, जो भगवान राम के लिए उन्होंने गाया था। यही खूबी है कि इस चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया। इंडिया न्यूज। बनारस के बाद अब अयोध्या में डबल डेकर क्रूज चलेगा, जहां श्रद्धालु सरयू भ्रमण के दौरान क्रूज में श्री राम के मानवीय जीवन पथ से जुड़े दृश्य भी देख सकेंगे। क्रूज निर्माण करने वाली कंपनी का दावा है कि रामनगरी में आने वाले पर्यटक दीपोत्सव से पहले लग्जरी क्रूज का लुत्फ उठा सकेंगे। इस पर देखिए हमारी सहयोगी ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर अब आकार ले रहा है। भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान भी करना है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या अयोध्या में बढ़ रही है। ऐसे में अयोध्या अब पर्यटन की दृष्टि से काफी सुधार कर रही है, काफी विकास हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भगवान रामलला की गुप्त स्थली गुप्तार घाट पर, जहां पर वाराणसी के तर्ज पर क्रूज चलाने की बात कही जा रही थी। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि एक वर्कशॉप दिख रहा होगा। ये वही वर्कशॉप है जहां पर क्रूज को लाकर रखा जाएगा। यहाँ पे पार्ट्स भी आएंगे। बताया जा रहा है कि चार क्रूज जो हैं वो अयोध्या में चलने हैं, सरयू नदी में उतरने हैं। लेकिन जो 2 क्रूज होंगे वो सरयू विहार के लिए होंगे, और जो 2 हाउस बोट होंगे उसमें नाइट स्टे की सुविधा होगी। जो क्रूज अयोध्या में चलेंगे सरयू विहार के लिए, उसका नाम होगा पुष्पक विमान, और जिसमें नाइट स्टे की सुविधा होगी उसका नाम होगा कनक महल। लगभग पुष्पक विमान में 150 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। 2 फ्लोर का क्रूज होगा। और वहीं जिसका नाम कनक महल है, जो हाउस बोट है, उसमें लगभग 200 से 250 लोग बैठ सकेंगे। नाइट स्टे की भी उसमें सुविधा होगी। क्रूज जो है वो सरयू नदी से नया घाट तक चलाया जाएगा। ये भी मानना है कि आने वाले दीपोत्सव में जो पर्यटक अयोध्या आएंगे वो क्रूज में बैठकर आनंद ले सकेंगे। इस बार का दीपोत्सव वो क्रूज से देख सकेंगे। और बात करें, चूंकि अयोध्या में क्रूज चलना है, अयोध्या भगवान राम की धार्मिक स्थली है, धर्म के नाम पर अयोध्या जानी जाती है, तो ऐसे में क्रूज में और हाउस बोट में भगवान राम से संबंधित सभी चलचित्र दिखाए जाएंगे। भगवान रामलला के रामायण को अयोध्या के क्रूज में दिखाया जाएगा। जो पर्यटक आएंगे, जो भगवान रामलला के भक्त आएंगे, वो उसमें बैठकर भगवान रामलला के बचपन से लेकर के उनके पूरे रामायण को देख सकेंगे, भगवान रामलला के चरित्र को जान सकेंगे। अयोध्या के सरयू नदी से नया घाट तक सभी चलचित्र भगवान रामलला के वो देख सकेंगे। और साथ ही साथ नाइट स्टे की भी सुविधा होगी। जो पर्यटक अयोध्या आएंगे, अगर उनको सरयू पर रुकना होगा तो वो हाउस बोट पर रुक सकते हैं, उसमें नाइट स्टे की सुविधा होगी। तमाम ऐसी सुविधाएं क्रूज को दी जा रही हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हाउस बोट को दी जाएंगी। सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार का माता सरयू जो है वो गंदी ना हो। इस पर भी पर्यटन विभाग फिलहाल हमारे साथ अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।